हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी का 2 लेक्चर वीडियो करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए पूजा टेक्निकल क्लासेस, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये ज्योग्राफी का ये तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे साथ साथ में। यहाँ पे पिछले वीडियो में हम क्या क्या पढ़े थे उसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलते हैं। पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग कि जो 8 डिग्री चैनल है वो किनको किनको अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो कावस्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। फिर ग्रैंड चैनल पढ़े थे। ग्रैंड चैनल जो है ग्रेट निकोबार यानी इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं और इंडोनेशिया को अलग करता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछले के वीडियो को देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट को हम रिवाइज करते हैं। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में नेपाल है ना। और पढ़े थे भारत व श्रीलंका के बीच 2 समुद्र है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक स्टेट पाक की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और गुजरात खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। गुजरात जो है खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है, इसे याद रखिएगा। भारत के पास कुल 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है, याद रखिएगा। अंडमान में 325 द्वीप है जिनमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। निकोबार में 24 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल 35 द्वीप है, याद रखिएगा, जो मूंगे की चट्टानों से बने हैं। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, याद रखिएगा, पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा में न्यू मुरेर द्वीप स्थित है। यह रेत से निर्मित है ना। न्यू मुरेर द्वीप जो है वो किससे निर्मित है? रेत से, तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में है। मैंने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा था। आगे देख लेते हैं। भारत को उसकी विभिन्नताओं और विशालता के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है। फौलंदी क्या है? फौलंदी राजस्थान में है। वहाँ पे सर्वाधिक टेम्परेचर यानी कि 51 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड किया गया है ना। नेक्स्ट है कारगिल सेक्टर में स्थित ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है। कितना? -50 डिग्री सेंटीग्रेड। रिमेंबर, मासिन राव जो मेघालय में है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जहाँ पे 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लद्दाख यानी कि लेह जिसको बोलते हैं, लद्दाख में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। 6 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वहाँ पे होती है। नेक्स्ट है उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 3 और समुद्र का होना भारतीय जलवायु की विशेषता प्रदान करता है। भारत का 11% भाग जो है वो पर्वतीय है और 18% भाग है जो पहाड़ी है और 28% भाग है जो पठारी है और 43% भाग है जो मैदानी है, याद रखिएगा। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा, उसके बाद सिक्किम आता है, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड। अंडमान निकोबार 8,294 किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का भौतिक स्वरूप आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हो गया कल का जो पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे वो रिवीजन हो गया। अब अगले आज क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। तो ठीक है, आज क्या पढ़ना है? भारत के प्राकृतिक भाग। भारत के प्राकृतिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या है यहाँ पे? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदान, थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, है ना। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का उदय 7 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की यूरेशियन प्लेट से टकराने के फलस्वरूप हुआ है। यानी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र का हिमालय का उदय कैसे? 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना एक लैंड था,
वहाँ की यूरेशियन प्लेट से टकराने के फलस्वरूप हुआ है। हिमालय के स्थान पर प्रारंभ में टेथिस नामक समुद्र था। जहाँ पे हिमालय आज स्थित है वहाँ पे पहले क्या था, टेथिस नामक समुद्र था वहाँ पे स्थित, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की खारी झीलें इस समुद्र के अवशेष है। कौन कौन समुद्र के, यहाँ जानेंगे इस वीडियो में। सांभर, पुष्कर, अनासागर, लूनकरनसर, डिंडवाना, है ना, तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत पर्वतमाला है ना, जो मोडदार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। किस पर्वत के श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो वो मोडदार पर्वत श्रेणी के अंदर आती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम में हिंदुकुश तथा भारत म्यांमार सीमा पर अराकाना योमा हिमालय के ही दक्षिण विस्तार है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अंडमान निकोबार हिमालय का ही जल में डूबा हुआ भाग है। अंडमान निकोबार याद रखिएगा, ये जो पार्ट है वो हिमालय का ही भाग है जो कि किसमें, जल में डूबा हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नोट में यहाँ पे जान लेते हैं, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणी स्थित है ना, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर के ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। मैंने पिछले भी वीडियो में जान चुके थे कि 45% जो है वो मैदानी क्षेत्र है ना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को 4 श्रेणी में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने श्रेणी में बांटा गया है, तो 4 श्रेणी में बांटा गया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन श्रेणी है। तो पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, थर्ड है हिमालय श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय, नेक्स्ट है शिवालिक अर्थात निम्न या बड़ा हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में कुछ जान लेते हैं, इसमें भी इससे क्वेश्चन निकल के आएंगे। इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है। याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन कौन आती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणी आती है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है। इन सब का निर्माण हिमालय का निर्माण होने से पहले ही हुआ है, याद रखिएगा। केटू या गाइबिन आइस्टीन 8,611 मीटर काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है ना। यह वर्तमान में पीओके में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पीओके वाले एरिया में ये स्थित है, रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, ये तो हमारा हो गया ट्रांस हिमालय क्षेत्र। अब पढ़ेंगे हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर है। विश्व का प्रायः सबसे महत्वपूर्ण शिखर इसी से स्थित है। इनमें निम्न प्रमुख है, कौन कौन, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा, ये सब याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,558 मीटर कंचनजंगा की। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचाबखा है ना, तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, हिमालय श्रेणी या लघु हिमालय श्रेणी को क्या बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसमें जान लेते हैं इस श्रेणी में क्या, पीर पंजाब, याद रखिएगा, पीर पंजाब, धौलाधार, मसूरी, नागटिवा एवं महाभारत श्रेणी आती है। ठीक है, इसमें
इसमें मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू मनाली एवं कांगड़ा घाटियाँ मिलती है, ठीक ना। नेक्स्ट जान लेते हैं शिवालिक अर्थात निम्न या बड़ा हिमालय। यहाँ पे शिवालिक को ही अर्थात निम्न या बड़ा हिमालय भी बोलते हैं, है ना। देख जानते हैं हम इसमें कि क्या है, इसमें कुछ पॉइंट जो, यह हिमालय के न्यूनतम भाग है, ये जो है सबसे निचली भाग है हिमालय का। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ भी स्थित है, जैसे कि काठमांडू पश्चिम में इन्हें दूनथा द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून था, अब वो हरिद्वार हो गया। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, याद रखिएगा। शिवालिक के निचले भाग को क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। ये दलदली एवं वन आच्छादित क्षेत्र है। क्या है, दलदली और वन आच्छादित क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र में अनेक दर्रे मिलते हैं, जैसे कि सिपकिला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रे, कारकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा, ठीक है। इसे याद रखिएगा। कौन कौन दर्रा हिमालय क्षेत्र में मिलता है, सिपकिला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, कारकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। अब आगे देखते हैं उत्तर का मैदान, ठीक है। उत्तर का मैदान में क्या क्या जानेंगे हम। ये जो है वो विश्व के सबसे उपजाऊ एवं विशाल मैदानों में से एक है ना। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सिल्ट से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर का मैदान किस किस से निर्माण हुआ है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सिल्ट का इसका निर्माण हुआ है। इस मैदान में 4 भागों में विभक्त किया गया। इस मैदान को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि भाबर बोलते हैं पहला, दूसरा तराई और तीसरा बांगर और चौथा खादर, है ना। अब इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान को उत्तर का मैदान को बोलते हैं, ठीक ना। इस मैदान में कृषि सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। इस मैदान में जो है वो कृषि सबसे अधिक होती है ना। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है, जलोढ़ अवसादों से। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है भाबर है ना। उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, उसके बाद खादर, ठीक है। अब जानेंगे कि भाबर क्या है। भाबर जो है यह हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। क्या है, हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यह नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ों पत्थरों से निर्मित है। यह शिवालिक के तलहटी में सिंधु से लेकर तीस्ता तक फैली है। इसकी चौड़ाई है 8 से 16 किलोमीटर है। कोंकण पत्थरों के अधिकता के कारण इसमें जो है इतनी अधिक पारगम्यता होती है कि नदियाँ यहाँ से विलीन हो जाती है ना। नेक्स्ट जानते हैं तराई के बारे में। तराई जो है ये भाबर प्रदेश के दक्षिण भाग में मिलता है। अत्यधिक आर्द्रता होने के कारण यह प्रायः दलदली क्षेत्र है। इसमें नदियाँ पुनः सतह पर आ जाती है और उनकी गति जो है धीमी पड़ जाती है। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है। तराई प्रदेश कैसा है, घने वनों का प्रदेश है। यह भाबर के आगे का क्षेत्र है जो पर्वत पद के समांतर विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर तक इसकी औसत चौड़ाई है। गोरखपुर से पीलीभीत तक गोरखपुर की तराई का विस्तार है। गोरखपुर की तराई का विस्तार 700 किलोमीटर है। तराई नम भूमि होती है जहाँ सघन वृक्षारोपण होती है, सघन। अब बांगर के बारे में जान लेते हैं। यह जो है मैदान भागों का उच्च वाला भाग है, ठीक है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ के पानी नहीं पहुँचता है। पुराने जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है। कंकड़ एवं रेत इसमें अधिक मिलते हैं। किसमें, बांगर। मात्रा में कंकड़ और ये सब जो है वहाँ पे अधिक होता है। जहाँ इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल एवं उच्च भूमि बन गई है ना। उससे स्थानीय भाषा में भूड कहा गया है।
गंगा यमुना का दोआबा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यह तराई से आगे का भूभाग है जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से निर्माण हुआ है। दोमट मिट्टी से बना यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। ठीक है। पंजाब से यूपी तक बांगर का विस्तार है। ध्यान दीजिएगा, पंजाब से यूपी तक का जो विस्तार है वो किसका है? बांगर का। और पंजाब में बांगर को धाया कहते हैं। ठीक है। खादर के जान लेते हैं। देखिए खादर जो है ना बीपीएससी में बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है, उसी क्वेश्चन पूछता है। यह बांगर के तुलना में अपेक्षाकृत निचला मैदान है। कौन? खादर, जो नदियों द्वारा लाई गई सिल्ट से अभी भी निर्मित हो रहा है। अभी भी खादर का निर्माण हो रहा है। बिहार और बंगाल खादर प्रदेश है। ध्यान दीजिएगा, बिहार और बंगाल कैसा प्रदेश है? तो खादर प्रदेश है। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित है। यहाँ बाढ़ प्रायः हर वर्ष उर्वर मिट्टी लाती है, इसलिए इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश के रूप में हुआ है। जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो पंजाब बंगाल एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है। अब आगे जान लेते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राजस्थान में अरावली के पश्चिम का क्षेत्र मखाड़ कहा जाता है। यह थार के मरुस्थल का भारतीय भाग है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर है। यह क्षेत्र मखाड़ी व्यापारियों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर, जोहर तथा खेजरी के वृक्षों के कारण इस क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव आया है। अब जान लेते हैं दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार यह एक विशाल पठार है। दक्षिण का पठार जो है विशाल पठार है जो विश्व का प्राचीनतम भूखंड है। इसे गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा के उत्तर के अनेक पहाड़ भी इसी पठार का अंग है, जैसे अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा, अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। दक्षिण का पठार काली और लाल मिट्टी से निर्मित है। काली मिट्टी से निर्मित होने के कारण ये गेहूं, कपास और गन्ना के लिए उपजाऊ है ना। यह पठार खनिजों के लिए भी जाना जाता है। किस चीज़ के लिए जाना जाता है? खनिजों के लिए। दक्षिण का पठार है जो खनिजों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है समुद्र तटीय क्षेत्र। समुद्र तटीय क्षेत्र भारत के पश्चिम में ताप्ती से कन्याकुमारी तक सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। यह 25 से 50 किलोमीटर चौड़े मैदान का निर्माण करता है जो अत्यंत ही उपजाऊ है। पूर्वी घाट का विस्तार उड़ीसा से नीलगिरी तक है। यह चक्रवात को भी रोकता है ना। यह चक्रवात को भी यानी कि साइक्लोन को भी रोकता है। नीलगिरी पूर्व और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। इसके दक्षिण में 3 पहाड़ियाँ हैं। 3 पहाड़ियाँ कौन कौन है? पलनी, अन्नामलाई और तीसरा है कार्डमम। ठीक है, आज का इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप। ठीक है, और अगले वीडियो में रिवाइज भी करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत ही मेहनत करना चाहते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।